औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कैसे डेट एंड टाइम को हम लुकअप कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप का फार्मूला। और उसको लार्ज डाटे पे भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वी लुकअप के साथ डेट और टाइम कैसे वर्क करती है। यहाँ पे ये एक डाटा है जिसमें एटम सोल्ड है, अमाउंट है और डेट है। मैं सपोज यहाँ पे जाके कोई डेट लिख देता हूँ। ये मैंने डेट एंटर कर दी। यहाँ पे जाके मैं उसके अगेंस्ट एटम सोल्ड देखना चाहता हूँ कि वो कितनी एटम सोल्ड हुई है। मैं यहाँ पे जाके वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किस वैल्यू को लुकअप करना है, मैंने इस वैल्यू को लुकअप करना है। कामा कहाँ से करना है, मैंने यहाँ से करना है। क्योंकि मैंने एटम सोल्ड लेनी है, मैं यहाँ तक एटम सोल्ड तक रख लेता हूँ, कामा लगाता हूँ। और उसके बाद ये कॉलम नंबर मेरा सेकंड है, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ। कामा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, यहाँ पे वो फिगर, जो फिगर 1/12/24 के अगेंस्ट थी, वो 223 थी। यहाँ पे 223 शो हो गई। अगर मैं यहाँ पे डेट जो है उसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे डेट मैं 03 कर लेता हूँ। ये 487 था, उसके अगेंस्ट 487 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे जाके अगर मैं डेट चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ। मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया। क्यों? यहाँ पे 8 डेट का डाटा अवेलेबल नहीं। इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाके इफ एरर यहाँ पे लिख देते हैं नॉट फाउंड, क्वेश्चन मार्क बंद करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब 8 के अगेंस्ट यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। इसी चीज को अगर हमने अमाउंट यहाँ पे करनी है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगा, एस्केप करूंगा, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करके यहाँ पे जाके इसका मैं कॉलम नंबर 3 कर दूंगा। और यहाँ पे मैं सिलेक्शन में यहाँ पे साथ सी लिख दूंगा, क्योंकि अब डाटा हमने सी तक सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे 8 के अगेंस्ट नॉट फाउंड आ गया। मैं यहाँ पे जाके डेट अगर चेंज करता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ। 5 के अगेंस्ट ये वैल्यू आ गई 443, और उसके अगेंस्ट जो अमाउंट थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे एक चीज जो बताने वाली है वो ये है कि एक्सेल डेट को एज ए नंबर काउंट करता है। ये फंक्शन उसी वक्त वर्क करेगा जब डेट का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू एक्सेल होगा। दूसरा, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे डायरेक्ट डेट भी इंसर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे जाके जो डेट है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। ये यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दे रहा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज करते हैं डेट वैल्यू का। अब इस डेट को, ये डेट वैल्यू फंक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सेल कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये अगर हम देखते हैं, इसके अगेंस्ट 487 है। यहाँ पे जाके अगर हम डेट चेंज करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे जाके 9 लिखता हूँ, ये 9 के अगेंस्ट 489 है, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को डायनामिकली यूज करना चाहूँ, यानी इसके नीचे अगर मैं कोई और डेट इंसर्ट करूं और उस डेट का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं 25th डेट का डाटा यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे भी मैं 25th कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे यह डाटा एंटर करता हूँ, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये डाटा जो है ये डायनामिकली वर्क नहीं कर रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल आल से मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी करता हूं। इसको मैं टेबल के तौर पे अगर यूज करूंगा,
तो ये मेरा जो डाटा है ये डायनामिकली वर्क करेगा। कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पे जाके दोबारा से वी लुकअप का फार्मूला यूज करता हूँ। किस वैल्यू को मैंने लुकअप करना है, F4 को, कॉमा लगाता हूँ, कहाँ से वैल्यू लेनी है, मैंने वैल्यू लेनी है यहाँ से। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम उठाना है, कॉमा लगाता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे 445 यहाँ पे आ गया। इसी फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे इसका मैं जो कॉलम नंबर है उसको चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पास 25 का जो डाटा है यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई और डेट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसकी जगह पे अगर 20 कर देता हूँ, यहाँ पे जाके उसके अगेंस्ट नॉट फाउंड नहीं आया, 00 आया, क्योंकि यहाँ पे 00 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एंट्री जैसे ही करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा डाटा जो है, ये डाटा यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो जाता है। हम इस तरह से इसको डायनामिकली भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम इसको लार्ज डाटा पे कैसे यूज कर सकते हैं। ये मेरा डाटा है, यहाँ पे ये मुख्तलिफ डेट्स हैं जिन पे ये एटम सोल्ड हमने निकालनी है। यहाँ पे जाके मैं उसी तरीके से वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। टू को हमने फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे जाके कहाँ से डेट को हमने फाइंड करना है, वो मैं डाटा जो अरे है वो अरे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम यहाँ पे उठाना है, मैं सेकंड लिखता हूँ, कॉमा लगा के 0 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये जो सिक्स का डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे तक ये डाटा कॉपी पेस्ट हो के जो जिस डेट के अगेंस्ट डाटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सपोज मैं यहाँ पे 11/7 की अगर वैल्यू देखूं तो ये 11/7 इधर 244 है, इधर भी 244 है। अब देखते हैं टाइम और डेट कंबाइनली कैसे वर्क करता है वी लुकअप में। इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल नंबर वैल्यू का। किसका नंबर वैल्यू करना है, इसको करना है। मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूं, ये 5 डेसिमल तक ये फिगर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इसमें जो होल नंबर है ये डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डेसिमल के बाद का नंबर है ये टाइम को यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसको अगर नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें, क्योंकि ये डेट जो है, ये डेट मेरी सेम है, यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे जाके मैंने 12 की जगह पे 22 लिया। यहाँ पे जो डेट है वहां पे भी 10 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज मैंने वी लुकअप लगाना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस फंक्शन को रोड फंक्शन के साथ नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं कामा लगा के 5 डेसिमल तक मैं अगर राउंड करना चाहता हूँ, मैं 5 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप। मैंने किस वैल्यू को लुकअप करना है, मैंने इस यहाँ से ये वैल्यू लुकअप करनी है, इसको भी मैं यहाँ पे राउंड का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा। इसको भी मैं 5 डेसिमल तक राउंड कर लेता हूँ, कामा लगाते हैं, कामा लगा के यहां से वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। ये अरे सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा लगा के, क्योंकि मैंने तीसरा कॉलम जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाने, मैं कामा लगा के 3 लगाता हूँ, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये उस्मान था, ये उसके अगेंस्ट यहाँ पे उस्मान आ गया।
इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसकी डेट 22 करता हूँ, यहाँ पे ये 22 के अगेंस्ट जमील है, ये जमील आ गया। यहाँ पे मैं 12 करके अगर टाइम चेंज करता हूँ, यहाँ पे 5:55 करते हैं, 5:55 12 में ये नेम है अली, अली आ गया। अगर सिंपल हमें टाइम दिया हो तो उसको भी हम यही फार्मूला लगा के राउंड वाला, तो वी लुकअप हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, ये सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगा के इसको 5 या 6 डेसिमल तक ले जाते हैं। ये एंटर प्रेस करके इसको मैं नीचे तक पेस्ट कर लेता हूँ फार्मूले को। यहाँ पे ये मेरी वैल्यू है, मैं यहाँ पे जाके वी लुकअप लगाता हूँ। किस वैल्यू को मैंने लुकअप करना है उसको भी मैं राउंड करता हूँ। ये वैल्यू है मेरी, इसको मैं 6 डेसिमल तक राउंड कर लेता हूँ, कामा लगाता हूँ। यहाँ से ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट की, कामा लगा के, क्योंकि थर्ड कॉलम है, 3 लिख दिया, कामा लगा के यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखा है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 5 AM के पे जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम जो भी टाइम एंटर करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, ये 1 की वैल्यू यहाँ पे ब्लीड है, यहाँ पे ब्लीड डिस्प्ले हो गई। ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने देखा कैसे डेट को सेपरेटली, टाइम को सेपरेटली लुकअप कर सकते हैं, और कैसे कंबाइनली हम डेट और टाइम को वी लुकअप के जरिए लुकअप कर सकते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।